So, without mentioning your name and caste, please introduce yourself. Sir, I have done my graduation in Maths Honors from Hindu College, Delhi University, and then I pursued my Masters in Mathematics from Hansraj College, Delhi University. I've qualified NET JRF as well. Sir, currently I'm posted as a lecturer and in charge principal in Bisoli district, in Government Girls Inter College, Bisoli, District Badain. Okay. And what are your hobbies and all? Sir, my hobbies are I like to brisk walk a lot and along with listening songs, and I even love talking to people and mentoring them. Mentoring them for what? So regarding or whatever problems they face, I listen to them carefully and then try to fix their problems and show them the right way to deal with the problems. In the school as well, when children are uh, at some point of time, they do not know where to go, how to do better in their career options. So then I try to show them the right path according to their talent and their interests. Okay. कि सपोज आपको भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को कुछ सजेस्ट करना है कि आपका टेक ईरान वॉर पे क्या होना चाहिए, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप उन्हें? सर पहली तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि जो इंडिया का स्टैंड है वो स्टैंड हमारा हमेशा ये रहा है कि हम सही के साथ खड़े रहे हैं। तो जो भी गलत चीज है उसको कंडेम करते हुए उसको डी एस्केलेट करने के लिए कहूंगी कि आप अपनी तरफ से स्टेटमेंट जारी करें कि जो भी ये वॉर फ्रंट है इसको आप जितनी जल्दी हो सके पीस टॉक्स को इनिशिएट करते हुए डी एस्केलेट करना शुरू करें। और जो भी इंडियन नेशनल्स बाहर स्टैंडर्ड हैं उनके लिए हेल्प जितनी भी जल्दी पॉसिबल हो सके वो हम इनिशिएट कराएं। सर मेरा ये स्टैंड रहेगा। आपको क्या लगता है ईरान वॉर में किसकी गलती है? वेदर द यूएसए एंड इजराइल इज एट फॉल्ट और ईरान इज एट फॉल्ट? सर टेक्निकली अगर देखा जाए तो जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें पीस मेंटेनेंस को हमें हमेशा टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। बट ड्यू टू सम इश्यूज लाइक न्यूक्लियर बॉम्ब प्रिपरेशन डन बाय ईरान, यूएस के ये हमेशा प्रोविजंस रहे हैं कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज किया जाएगा। इवन जो जक्कोआ पैक्ट है उसका वायलेशन किया है ईरान ने, जिस वजह से यूएस और इसराइल ने यूएस ईरान पे सर मिसाइल बॉम्बिंग करनी मतलब चाहे। बट यूएसए के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर एक और सॉवरेन कंट्री न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी गेन करना चाह रहा है तो इसमें गलत क्या है? सर डेफिनेटली ये जो भी वॉर फ्रंट में अगर हम देखा जाए तो वेस्ट एशिया में न्यूक्लियर पावर अभी कोई इसराइल है, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और नहीं है सर। तो इस वजह से यूएस और इसराइल का ये स्टैंड रहता है कि एक और न्यूक्लियर पावर अगर आई ईरान जैसे होगा तो वो एक वर्ल्ड ऑर्डर के लिए और उनके पीस सिक्योरिटी और पीस के लिए सर ये बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, जिस वजह से वो इसको कहते हैं कि ये चीज सही नहीं है ईरान के द्वारा। बट कैसे नहीं है? ईरान भी एक सॉवरेन कंट्री है, इजराइल एक सॉवरेन कंट्री है, खतरा कैसे हो सकता है? वैसे तो इजराइल के पास भी न्यूक्लियर सर बॉम्ब होना खतरा है। सर हाँ ये आपका सर पॉइंट बिल्कुल सही है। इसराइल जो है उसके पास भी न्यूक्लियर पावर है, यूएस भी न्यूक्लियर पावर रखता है और ईरान को भी अपनी एक जो सोवरेनिटी है उसको बचाने के लिए आई गेस न्यूक्लियर पावर के लिए कोई खनन नहीं होना चाहिए उनकी डेवलपमेंट में। बट देन सर ये क्लेम किया जाता है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। ओके। मान लीजिए आप डीएसपी हैं कहीं पे पोस्टेड और आपको दो लोग पीछे से अटैक करते हैं विद अ गन, दे हैव गन इन देयर हैंड, तो इस पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे आप? तो मैं अकेले हूँ, मेरे आसपास तो हाँ कोई नहीं जी, है। आप अकेले हैं बस। सबसे पहले तो मैं उन्हें ये रियलाइज करूंगी कि मेरे पास कोई भी वेपन नहीं है, और अगर वेपन है तो मैं नीचे उसे डाल दूंगी और मैं उनसे सीधे सीधे ये कहूंगी आप मुझसे बात करें। और इफ दे अग्री देन सर मैं उनसे पीसली बात करके ये पूछूंगी कि क्या इशू है और क्या नहीं है। सर अकॉर्डिंगली सर मैं फिर ये होगा, अगर मेरे पास फोन है तो मैं थ्रू एनी मीन्स उनको बातों में उलझा के एक आध मैसेज ड्रॉप कर दूंगी कि इमरजेंसी मुझे पोस्ट डिप्लॉयमेंट चाहिए।
तो सर अगर ये पॉसिबल है तो फिर इसके साथ मैं अपनी सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सकती हूँ और उनके साथ बातचीत करने के लिए उन्हें ये अश्योरेंस दिलाऊंगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। बट सारी चीजें तो बातों से सॉल्व नहीं हो सकती हैं, या हो सकती हैं? तो सबसे पहले आई थिंक फोर्स, अगर वो लोग भी वायलेंस कर रहे हैं तो मैं भी इंश्योर करूंगी कि अपनी सेफ्टी के लिए मैं जो भी हो सकता है मैं वो करूं, लेकिन उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि पीसली आप बात करना चाहें तो मैं आपकी बात सुनूंगी और आपकी प्रॉब्लम्स को भी एड्रेस करूंगी। अब इसी आपने जो रिएक्ट किया, ऐसी सिचुएशन को अगर हम ईरान और यूएसए वॉर में लेके जाते हैं, सो ईरान के ऊपर अटैक हुआ, आपको लगता है ईरान ने जो डिफेंड किया, या ईरान अभी जो नेबरिंग कंट्रीज में मिसाइल शूट कर रहा है, वो सही है? सर जैसे उनके ऊपर हमला पहले हुआ था, पिछली साल भी यूएस ने बंकर जो बस्टर स्ट्राइक्स थी वो ईरान के ऊपर की थी। अब इस बार भी उन्होंने खुद ही सबसे पहले स्ट्राइक करी है। आई थिंक उनके जो सुप्रीम लीडर्स हैं उनकी डेथ हो जाने की वजह से ईरान का ये स्टैंड है कि पहले वो पीस टॉक सर ऑनगोइंग भी थे। जैसे ओमान के जो हाई ऑफिशियल हैं उन्होंने बताया था कि पीस टॉक्स आर ऑनगोइंग विद ईरान एंड यूएस इजराइल। बट सर एकदम से अचानक से ये वॉर लाइक सिचुएशन होने की वजह से सर आई थिंक ईरान आल्सो चोज टू रिवर्ट बैक दी मिसाइल बॉम्बिंग्स। ओके। और इंडिया का क्या स्टैंड है इसमें, वेदर इंडिया इज सपोर्टिंग ईरान और इंडिया इज सपोर्टिंग इसराइल? तो इंडिया का अभी स्टैंड सर किसी एक साइड की तरफ नहीं है। हमने सर ये इंश्योर किया था, जो इसराइल के पीएम हैं उन्हें कॉल करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनरेबल पीएम ने ये इंश्योर किया था कि भी जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स, जो भी डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उसको डीएस्केलेट करते हुए पीस टॉक्स की तरफ मूव किया जाए, और जो भी जो थ्रेट है उसको सर ना देखते हुए हम इसको ध्यान में रखें कि जो भी सिविलियंस हैं उनकी डेथ्स, उनकी लाइफ्स को सेव किया जाए सर। और जो अभी एक्सटर्नल मिनिस्टर्स ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि जो अभी ईरान की आइरिस डेना जो वॉरशिप थी उस पे जो भी बॉम्बिंग की गई थी यूएस द्वारा, वो सर हमने मतलब हेल्प पूरी प्रोवाइड करी थी। और सर आई थिंक एक स्टैंड लेना भी सही नहीं है क्योंकि ईरान इज ऑल्सो आवर ओल्ड फ्रेंड एंड वी हैव deals with the US and Israel as well. तो उन तो डील्स की वजह से क्या इंडिया का जो स्टैंड है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, वो कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा है? सर हम स्ट्रैटेजिकली स्ट्रैटेजिक साइलेंस जिसे कहते हैं सर, वो अभी शायद इस चीज को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि एक स्टैंड लेने पर वर्ल्ड में एक मैसेज जाता है कि आप जिस चीज को सपोर्ट कर रहे हो उस चीज का आप स्टैंड ले रहे हो। सर आई थिंक इसीलिए अभी हमारे इंटरेस्ट से देखे जाए तो रशियन ऑयल के लिए हमें 30 डे का एक वो मिल गया कि हम उनसे परचेज कर सकते हैं। अगर सर हम एंटी यूएस जाएंगे तो सर इट विल बी हार्मफुल फॉर अस एज वेल। व्हेन यू सेड कि हमें 30 डेज का अलाउ कर दिया है, किसने किया है वो? सर यूएस क्लेम कर रहा है कि दे हैव अलाउड अस और गिवन अस 30 डे वेवर, बट सर इंडिया इज सेइंग कि दिस इज आवर ओन डिसीजन बिकॉज हमारे जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स थे वो अप्रोक्सीमेटली 25 डेज के लिए ही बचे हुए थे। इसलिए वी डिसाइडेड टू एक्सटेंड रशियन ऑयल परचेज। एंड सर देखा जाए तो जो यूएस, हम अगर यूएस से ऑयल भी परचेज करते हैं तो उसको उस चीज को रूट जो है इंश्योर करने के लिए उसके लिए से थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है कि हम वहां से परचेज कम करते हुए यूएस परचेज करना शुरू करें। So तो looking at the war like situation, US claimed that we have given them the extra time, but we are saying that this is our own way of dealing because we cannot directly shift suddenly from Russian oil to any other um, country. जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है उसमें क्या स्थिति बनी हुई है अब? So due to the war-like situation, Iran यस। has stopped the passage of ships from Strait of Hormuz. एंड दे हैव सेड कि अगर किसी भी शिप ने वहां से क्रॉस करने के लिए कोशिश करी तो हम उसमें बॉम्बिंग कर देंगे। अच्छा, और उसमें कुछ कंट्रीज हैं जिनको उन्होंने अलाउ कर रखा है, ईरान ने? सर चाइना को दे हैव सेड दैट दे हैव अलाउड चाइना टू पास थ्रू। एंड एनी अदर कंट्री? सॉरी सर, आई ओनली read about China. I am not aware of anyone else. व्हाट अबाउट रशिया? Sir, I think
Russian ships need not pass through the Strait of Hormuz. They are almost there is a land connectivity. Sorry, sir, I'm not sure, but I will read about it if they are allowed China, Russia or not. Okay, and what about Indian ships? No, sir, they have not allowed. All the ships are parked before the Strait of Hormuz, and no ships are allowed. So Indian ships don't need to pass through Strait of Hormuz? Sorry, sir, I would not hear. I was asking that Indian ships don't need to pass through Strait of Hormuz. This is what you are saying. No, sir. Strait of Hormuz accounts to approximately 50% of the trade and 20% of the petroleum uh, purchase that we do. Sir, I believe Iran has not allowed India also. Sir, Okay. Okay. So, coming back to what you're doing right now is you are the in charge principal in a government girls center college, right? What are the challenges which you are facing as a principal? yes, sir. Sir, as a principal, I've realized that even though the education sector is growing in Uttar Pradesh district, Uttar Pradesh state, but then there are certain ground challenges that are hindering the progress of education. First challenge will be the school attendance is very low, especially it's a girls' school. The parents are not very interested to send their girls children to school. So first is this challenge which I think. Second sir, infrastructure basis पे भी थोड़ा काम करना है जो ग्राउंड लेवल पर उतना नहीं हो पा रहा है इवन दो गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं जैसे कि प्रोजेक्ट अलंकार है बट देन सर इतना प्रोजेक्ट नहीं है उस फील्ड में भी एंड तो थर्डली जो ह्यूमन रिसोर्स की कमी है सर हमारे यहाँ 1400 स्टूडेंट्स हैं करेंटली Okay. वर्किंग अच्छा, कितने लेक्चरर्स हैं आपके वहाँ पे? 14? Sir, three are assistant teacher and I am lecturer also and in charge principal also. और 4 हैं मतलब आप, और कितने बच्चे हैं So total 1400 students? 1400 students are there. And only 4 lecturers are there. Yes, sir. So three I have got transferred and that is why it is a issue of human resource. 1400 kids and only 4 lecturers. Yes, sir. So we have private teachers. There are around 6 teachers with us who handle all the class teachings and help us assist the whatever job we have. But it's a government college. Why you need to hire the private teachers? So there is a shortage of teachers in not only our district, in the whole state. So we have to find the some way or the other to deal with the problem. Why don't the government hire full-time teachers then? Already there is an unemployment rate which is very high. Why don't the government make it smooth? Yes, sir. Currently, the government has conducted the teacher recruitment exam of LT grade, and GIC lecturer is also will be held in the next 2-3 months. So the problem with the recruitment exam is this: around I think 1,000 posts were there, and only 25 to 30% people were qualified for pre. Many were not even able to qualify the prelims examiner itself. Sir, I think there is a gap between the administrative way of recruiting the teachers, and the teachers are also not as qualified to clear a preliminary exam. And how can we solve this problem? Sir, I think despite uh, giving the government jobs to solve the problem on ground level, we should hire teachers like the Abhyuday scheme is basically the students of IAS and preparing for IAS and PCS exams. They are giving coachings by the higher the people who have already cleared the exam. So they provide coaching for free. I think that the people in whatever they are preparing for teacher exam, we should hire them on contractual basis, or if they are preferably giving free education, so that will be a better option. सर एक पेरेंट टीचर एसोसिएशन करके सर हमारे यहाँ भी फंड अभी ये चलता है इसी के बेसिस पे हमने 6 टीचर्स को प्राइवेटली सर अपने स्कूल में एनरोल कर वो अच्छा, इसका पैसा recruit गवर्नमेंट नहीं दे रहा है?
सर जो बच्चों की फीस होती है और पेरेंट्स के उससे एसोसिएशन से ही इसमें बच्चों से थोड़ा मिनिमल अमाउंट फीस लेकर उन्हीं टीचर्स को सर दिया जाता है। एंड सर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स आल्सो एंड दे आर आल्सो डूइंग दी स्कूल एजुकेशन हेल्पिंग अस टीच चिल्ड्रन। इस आपके इस कॉलेज में कौन सी क्लास है, कौन से क्लास के बच्चे पढ़ते हैं? सर 6 to 12। हम्म, अभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर की ही प्रॉब्लम है। देन व्हेन इट कम्स टू द साइंटिफिक एप्टीट्यूड एंड एआई एंड ऑल, उन सब के लिए कुछ कर रहे हैं आप स्कूल में? तो डेफिनेटली ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम है, लेकिन एक तरफ से आप देखें तो जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो विदाउट एनी गाइडेंस भी उनका एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होता है, दे आर बीइंग गिवन दिस अपॉर्चुनिटी बाय वेरी मेनी प्रोग्राम्स लाइक साइंस मैथ क्लब करके सर हमारे यहाँ क्लब बनाया जाता है। उसमें जो बच्चे अच्छे होते हैं हम उनको एनरोल करा के जो भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉम्पिटिशन हो गया, प्रतियोगिता होती है साइंस कॉम्पिटिशन और मैथ्स कॉम्पिटिशन, उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो उनके मॉडल वगैरह हैं वो दिखाते हैं। एंड सर मेरे स्कूल से भी एक बच्ची सेलेक्ट हुई थी अभी साइंस प्रोग्राम में, और सर उसे मंडल लेवल पे रिप्रेजेंटेशन मिला था। फिर सर जो मंडल से स्टेट पे जाते हैं और उन्हें फिर आगे स्कॉलरशिप भी सर मिलती है। तो जो बच्चे अच्छे हैं उनकी तरफ भी सर काम हो रहा है, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप की वजह से सब बच्चों पे उसका बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, होपफुली आपको मौका मिलेगा तो आप कुछ एजुकेशन में काम करना चाहेंगे। अगर आपको उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट चूज करने को दिया जाए जहां आप सर्व कर सकते हैं एज एन एसडीएम, कौन सा डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे आप? सर मैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट चूज करना चाहूंगी। कोई स्पेसिफिक रीजन उसका? सर जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं वहाँ पे कुछ टाइम मैंने वहाँ बिताया है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे अभी भी याद हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स जैसे मैंने स्टडीज में पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे फीमेल लिटरेसी रेट थोड़ा कम ही है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। अराउंड सेकेंड लोएस्ट जो फीमेल लिटरेसी रेट है वहाँ पे है। वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत है, और फिर उस ट्राइबल पॉपुलेशन को भी हम और अच्छे से एजुकेट कर सकते हैं। जो आई थिंक मैं वहाँ पे काम करना चाहूँ, अगर मुझे काम करने का मौका मिला तो मैं ये इंश्योर करूंगी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको उनकी तरह एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, और जो फीमेल एजुकेशन में हम लैक कर रहे हैं वो क्यों लैक कर रहे हैं वहाँ की ग्राउंड सिचुएशन देख के वहाँ पे सर काम करना चाहूंगी। ओके, आप वहां जाएंगे, वहां काम करेंगे, बट आपकी भी कुछ अपनी वीकनेसेस होंगी जो आपको लगता होगा कि आप में कुछ वीकनेसेस हैं, या आपको लगता है कि नहीं बहुत कुछ खास वीकनेसेस नहीं है? सर 2-3 वीकनेसेस हैं, बट मैं उन्हें ऐसे काउंट नहीं करती कि वो मेरे वर्किंग एरिया में मुझे बाधा देंगी। तो जैसे मैं कभी कभी एक काम करने पे अगर कुछ मुझे काम दिया गया है तो मैं इंश्योर करती हूँ मैं उसकी हर एक एस्पेक्ट हर एक फील्ड में जो भी पॉसिबिलिटीज हैं वो निकाल कर उनपे काम करूँ। सर इसमें थोड़ा टाइम मुझे ज्यादा लग जाता है, बट अगर कोई डेडलाइन मुझे प्रोवाइडेड है तो मैं इंश्योर करती हूँ कि मैं एक रूटीन तरीके से अपना काम कंप्लीट करके और जो भी चीज है उसे अच्छे से आउटपुट निकाल पाऊँ। इसके अलावा कुछ और? एंड सर कभी कभी हेल्थ का ध्यान नहीं देती हूँ, स्लीप थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क। अब आप मुझे कुछ दो रीजंस बताइए जिसकी वजह से हम आपको सेलेक्ट करें। सर जब से मैं इस जॉब में आई हूँ तो मुझे ये रियलाइज हुआ है कि पहले तो लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर जो है, जो मुझे बाउंड करती है कि मैं जो चेंज लाना चाह रही हूँ मैं नहीं ला पा रही। सर आई थिंक मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज इतनी मैंने यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल के रूप में काम किया है, तो वो अपने आप को भापा है कि मैं कुछ और भी अपना वाइड होराइजन में जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं उन्हें यूटिलाइज कर सकूं, अपने कैलिबर को बेटर आउटपुट दे सकूं इस सोसाइटी में। एंड सर सेकेंडली जो मेरी इंटीग्रिटी है towards my work, towards my own moral value system, sir I think that is my plus point. ओके।